राष्ट्रपति के पास अधिकार। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों को मंजूरी देने का समय सीमा तय की है। उस आदेश पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है। उपराष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार का गलत व्याख्या करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए यह अधिकार न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। संविधान का अनुच्छेद 142 भारत के सुप्रीम कोर्ट को विशेष अधिकार देता है। पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। धनखड़ ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी गई सरकार सर्वोच्च होती है। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को अपनी अपनी समस्याओं में रहकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। धनखड़ ने कहा कि राष्ट्रपति देश का सबसे सर्वोच्च पद है। संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। उनका आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के जज सुपर संसद के तरह काम कर रहे हैं। संविधान की रक्षा और न्यायपालिका की सर्वोच्चता का बनाए रखने के लिए कार्यपालिका और विधायिका की तरह कोई अधिकार न्यायपालिका को संविधान नहीं दिए है। ब्रह्मा विष्णु महेश की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना विधायक और कार्यपालिका के लिए अनिवार्य है। नागरिकों के मौलिक अधिकार और संघीय व्यवस्था पर सुरक्षित बनाए रखने की जिम्मेदारी संविधान ने न्यायपालिका को दी है। न्यायपालिका जब भी कोई भी आदेश देती है वह संविधान के प्रावधानों की समीक्षा करती है। समीक्षा करने के बाद वह निर्णय करती है कि इसके पहले विधायिका द्वारा कही गई ऐसी कानून की संविधान सम्मत नहीं थे। नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन था, संविधान के मूल भावनाओं के अनुरूप नहीं थे। उन्हें समय समय पर निरस्त किया गया है। राम मंदिर का जो फैसला आया वह सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर न देकर विशेष अधिकार का उपयोग कर यह विवाद हमेशा के लिए समाप्त किया हो, इसका ध्यान में रखते हुए दिया है। संघीय व्यवस्था को पालन नहीं करते हुए राज्यपाल मनमानी कर रहे थे। राज्य की विधानसभाओं में पारित विधायकों की मंजूरी नहीं दे रहे थे। राज्यपाल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और आदेशों का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा तय कर संविधान के अनुरूप निर्णय करने का समय सीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना राज्यपाल और राष्ट्रपति के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी आवश्यक है। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। राष्ट्रपति का संविधान न कोई अलग से अधिकार नहीं दिए है। संविधान ने राष्ट्रपति को कुछ मामलों में ही विशेष अधिकार दिए हैं। जब केंद्र में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हो सरकार बनाने के लिए, तो राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार का गठन कर सकता है। उसके बाद उसे केंद्रीय मंडल की सलाह पर ही काम करना होता है। संविधान में संवैधानिक दायित्व निभाने का भार तीनों स्थानों का है। विधायिका और कार्यपालिका के पास असीम शक्तियां हैं। न्यायपालिका के पास संविधान के अनुसार बने नियम कानून का अनुसार काम हो रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा करे आदेश देने की शक्ति न्यायपालिका के पास है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों ने नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वह जजों के मालिक बन गए। उपराष्ट्रपति धनखड़ स्वयं वकील है। उपराष्ट्रपति के रूप में संवैधानिक संस्थान में विराजमान है। राज्यसभा के सभापति हैं। यदि वह संविधान को गलत व्याख्या करेंगे तो हंसी का पात्र बनेंगे। होना तो यह चाहिए था, उन्हें इस मामले में कोई बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान देकर न्यायपालिका और अपने पद की गरिमा को घटाने का काम किया है। भारत में जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, रोजाना नियम और कानून की धज्जियां स्वयं सरकार द्वारा उड़ाई जा रही है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार का लगातार हनन हो रहा है। सरकार ने न्यायपालिका पर पंगु बनाकर रख दिया है। न्यायाधीशों, चुनाव आयोग एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरीके से सरकार अवैधानिक और मनमानी नियुक्ति कर रही है, संवैधानिक संस्थाएं सरकार के दबाव में काम कर रही है। यदि इस समय न्यायपालिका चुप रहेगी तो भारत में संविधान नाम का कोई चीज नहीं होगी। जिनके पास अधिकार है वह अधिकार के बल पर तानाशाही करेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, समर्थ को न दोष गुसाई, सरकार और न्यायपालिका के अधिकार जिनका वह दुरुपयोग करते हैं, न्यायपालिका अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती है। न्यायपालिका संविधान के अनुरूप प्रत्येक मामले में अलग अलग समीक्षा करके निर्णय करती है। उपराष्ट्रपति धनखड़ को ध्यान में रखना होगा कि इसी न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी का चुनाव अवैध घोषित किया था।
आपातकाल में जो संशोधन किए गए थे उन्हें असंवैधानिक मानकर न्यायपालिका में निरस्त किया। उपराष्ट्रपति यदि न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णयों का अवलोकन करेंगे, उन्हें सैकड़ों ऐसे मामले मिलेंगे जहां न्यायपालिका ने विधायिका से पारित कानून को निरस्त किया है। उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद पर आसीन होने के बाद भी उन्हें अपने पद की गरिमा नहीं रखी। धनखड़ पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के रूप में विवादित रहे हैं। वैसे ही विवादित उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में है। ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह के आदेश देने के लिए विवश होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से अपने संवैधानिक दायित्व का पालन किया है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की जितनी सराहना की जाए वह कम है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे गुरुग्राम समाचार को देखते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में साझा करें, जिससे कि हर खबर आप तक पहुंच सके। नमस्कार।